सुभाषिनी चाय बागान में तटबंध निर्माण की मांग को लेकर श्रमिकों ने जताया आक्रोश। जल्द काम शुरू नहीं होने पर राष्ट्रीय राजमार्ग 31 जाम की चेतावनी। नमस्कार दर्शकों, अलीपुरद्वार जिले के कालचीनी ब्लॉक अंतर्गत सुभाषिनी चाय बागान के श्रमिकों ने सोमवार को तोरशा नदी पर स्थायी तटबंध निर्माण की मांग को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। श्रमिकों का कहना है कि यदि जल्द निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो वे राष्ट्रीय राजमार्ग 31 को जाम करने के लिए मजबूर होंगे। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर 2025 को आई भीषण बाढ़ के दौरान तोरशा नदी के कटाव से सुभाषिनी चाय बागान को भारी नुकसान हुआ था। बागान प्रबंधन के अनुसार लगभग 92 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई थी और बड़ी संख्या में चाय के पौधे नष्ट हो गए थे। बाढ़ के बाद कई जनप्रतिनिधियों के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी क्षेत्र का दौरा किया था। उस समय नदी किनारे अस्थायी तटबंध बनाया गया था, लेकिन बाद में वो भी नदी के तेज बहाव में बह गया। सोमवार को श्रमिकों और बागान प्रबंधन ने एक बार फिर प्रशासन का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित किया। उनका आरोप है कि बाढ़ के कई महीने बाद भी स्थायी तटबंध निर्माण को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की गई है, जबकि नदी का कटाव लगातार जारी है। बागान प्रबंधक शीर्षेंदु विश्वास ने कहा कि बाढ़ के बाद से अब तक सिंचाई विभाग और प्रशासन को कई बार लिखित आवेदन भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 7 से 8 महीनों में अनेक बार पत्राचार और संपर्क के बावजूद कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उनका कहना है कि प्रतिदिन बागान की जमीन नदी में समाती जा रही है। यदि समय रहते स्थायी समाधान नहीं निकाला गया तो आने वाले समय में सुभाषिनी चाय बागान का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि लगभग 1250 श्रमिकों और उनके परिवारों की आजीविका इस बागान पर निर्भर है। श्रमिक सरस्वती लोहार ने कहा कि पिछले वर्ष तटबंध टूटने के बाद कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि क्षेत्र का निरीक्षण करने आए थे। उस समय लोगों को जल्द समाधान का भरोसा दिया गया था, लेकिन आज तक स्थायी तटबंध का निर्माण नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि यदि जल्द काम शुरू नहीं हुआ तो बागान, जमीन और श्रमिकों का भविष्य संकट में पड़ जाएगा। वहीं श्रमिक सनियारी उराम ने कहा कि नदी का कटाव अब श्रमिक बस्तियों की ओर बढ़ रहा है। कई परिवार भय के माहौल में दिन गुजार रहे हैं। उन्होंने बताया कि रात में भी लोगों को चैन की नींद नहीं आती, क्योंकि हर समय नदी के बढ़ते बहाव का डर बना रहता है। छोटे छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी परिवार चिंतित हैं। श्रमिक निर्मला ने कहा कि पिछले वर्ष आई बाढ़ के दौरान बागान की काफी जमीन नदी में समा गई थी और पानी श्रमिक बस्तियों तक पहुंच गया था। इससे कई परिवारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि आज भी लोगों के मन में वही भय बना हुआ है और यदि जल्द स्थायी तटबंध नहीं बनाया गया तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उत्तर बंगाल के अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबंध और अन्य मरम्मत कार्य शुरू हो चुके हैं, लेकिन सुभाषिनी चाय बागान की समस्या अब तक जस की तस बनी हुई है। इधर मानसून के आगमन से पहले ही तोरशा नदी का जलस्तर और बहाव बढ़ने लगा है, जिससे श्रमिकों की चिंता और बढ़ गई है। श्रमिकों और बागान प्रबंधन ने प्रशासन तथा सिंचाई विभाग से तत्काल स्थायी तटबंध निर्माण शुरू करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वे बड़े आंदोलन के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 31 को जाम करने का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होंगे। আজকে আপনার বাগানের ওয়ার্কাররা একটা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। বাঁধ ভেঙেছে গত বছর, সেই বাঁধের কাজ মেরামত হয়নি, তার কাজ শুরু হয়নি। কি বলবেন এই বিষয়ে? গত বছর অক্টোবর মাসের 5 তারিখে বন্যাটা হয়েছে, সেই বন্যার পরে আমার বাগানে বিশাল ক্ষতি, সেটা সবাই জানে। এবং তারপরে আমাদের যে পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী উনি এসেছিলেন, এসে উনিও যেখানে ভেঙেছে সেখানে যাননি, ওই একটা লেবার লাইন আছে ওখানে গিয়েছিলেন এবং ওখানে গিয়ে উনি রাস্তায় 1-2 জনকে বলেছেন যে আমরা তাড়াতাড়ি চেষ্টা করবো বাঁধ বানিয়ে দেওয়ার। কিন্তু আজ এখন প্রায় 6-7 মাস হয়ে গেল, এখনও দেখি হয়নি। কিন্তু আমাদের সাথেও হয়তো
আরও এক দু জায়গায় কিছু এরকম ক্ষতি হয়েছিল, সেখানে অলরেডি বাঁধ তৈরি হয়ে গেছে, রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে, সব কিছু হয়ে গেছে। আমার বাগানের এখন রোজ দিন আমরা নিজের চোখের সামনে দেখি একরের পর একর জমি মাটি নিচে চলে যাচ্ছে। খালি এখানে অল্প একটু দেখা যাচ্ছে, এবং আমাদের নিচের দিকে আরও যে জায়গাগুলো আছে ওখানেও সমস্ত ভেঙে যাচ্ছে। এবং এখন এই যে আজকে যে বিক্ষোভটা দেখাচ্ছে, এর কারণ এদেরও তো রুজি রোজগারে এখন টান পড়ে যাবে কিছুদিনের মধ্যে। কারণ আমাদেরও আর কিছু করার থাকবে, যদি আমাদের জমি না থাকে, প্লান্টেশন না থাকে, তাহলে আমরাও বাধ্য হবো হাত তুলে নিতে। কারণ আমার হাতে এই যে একটা ফাইল আছে, দেখুন এখানে লেখা আছে তোরসা রিভার ফ্লাড অক্টোবর 2025। এই ফাইলটা অলরেডি একটা বইয়ের মতো হয়ে গেছে, মানে এত করসপন্ডেন্স আমি অলরেডি সরকারের সাথে করেছি, কিন্তু এখন অবধি কেউ একবার কথা বলা বা কেউ একবার কোনো চিঠিতে জানানো যে কী হচ্ছে না হচ্ছে, আমরা টোটালি অন্ধকারে। ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের কাছেও আমরা দিনের পর দিন যে যত চিঠি করেছি, এবং আমি নিজে পার্সোনালি তাদের সাথে ফোনে কথা বলেছি, কিন্তু এখন অবধি তারা এখানে বাদে ইন্সপেকশনে এসছে কিনা আমি জানি না। তার কারণ এখানে এলেও যে তারা আমার সাথে এসে দেখা করা বা আমাকে একবার আমার সাথে এসে দেখা করার প্রয়োজন নেই। যদি একবার বলে যে আমরা আসছি আপনার ওখানে, আপনি একবার আসুন, তাহলে তো আমি নিজে পার্সোনালি গিয়ে ওখানে আমার যে সুবিধা অসুবিধা সেগুলো মানে ওনাদেরকে বলতে পারি, কিন্তু তারও কোনো কিছু হচ্ছে না। জানি না এখন এরপরে দুদিনের মধ্যে বৃষ্টি নামবে, তারপরে আমার মানে আর বাগানটা আর থাকবে না। আমি এটা আগেও সবাইকে বলেছি, চায়ের ম্যাপের থেকে সুভাষিনীর নামের যে বাগানটা ছিল, সেই বাগানটা হয়তো 2027-এ আর দেখা যাবে কি না আমরা কেউ জানি না। এবং আমি এখনও সরকারের কাছে অনুরোধ করছি, এবং আমার বাগানের ওয়ার্কারের তরফ থেকে অনুরোধ করছি যে তারা যেন খুব শীঘ্রই একটু নজর দেয় এবং বাঁধটাকে কোনোভাবে তৈরি করে, এবং আমার যে বাগানে যে এখনও হয়তো আধা বাগানই বেঁচে আছে ধরতে গেলে, এখন ধীরে ধীরে যেভাবে চলে যাচ্ছে, সেই আধা বাগানটাকে বাঁচায়, এবং বাগানে যে এত ওয়ার্কার আছে, প্রায় 1250 ওয়ার্কার আছে, তাদেরকে জন্য বাঁচায়। যেরকম যে প্রথম বছরে বৃষ্টি আসছিল, তো ওরকম অনেক বৃষ্টি আসছে, একদম সব কিছু তো একদম ভাষায় নিয়ে গেলো আমাদের। তো আমাদের এরকমই করা দরকার কি যে আমাদের আমাদের বানটা বানানো। গত বছর তো বাঁধ ভেঙেছিল, অনেক পরিদর্শনও এসেছিল, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীও এসেছিল, সেই সময় কি কোনো কাজ হয়েছিল বাঁধের? একটু খালি বড়া দিয়ে বস্তা দিয়ে বালু দিয়ে খালি ইয়ে করে দিচ্ছিল আর কি। অস্থায়ীভাবে কাজ হয়েছে, ওগুলো আছে এখন? না, সব চলে গেছে। ওগুলো চলে গেছে। এখন কি মানে বর্ষা তো শুরু হয়নি, কিরকম জল আছে? তাও জল অনেক আছে, বর্ষার মতনই জল আছে। আপনাদের কোন লাইনে বাড়ি? আমাদের কাঠিয়া লাইনে বাড়ি। কাঠিয়া লাইন। কি মনে হচ্ছে যদি বাঁধের কাজ না হয় তাহলে কি পরিস্থিতি হতে পারে? সব কিছু চলে যাবে ভেসে, কিছু থাকবে না। কতজন শ্রমিক আছেন আপনারা বাগানে? আমরা অনেক আছি এখানে, 1200 আছি আমরা শ্রমিক। সবাই বাগানের উপরে? হ্যাঁ, বাগানের উপরে। যদি আমাদের বাগান যদি না বাঁধা হয় তাহলে আমরা রোডটা ব্লক করবো। কি নাম আপনার? আমার নাম सरस्वती। सरस्वती लोहार। छोटा झोड़ा है, वो झोड़ा को भी अभी उसको टुटा के हम लोग का पूरा झोड़ा में उधर भी बगान है, उधर भी बगान को मार दिया। फिर गांव में भी घुसने वाला है। हम लोग वो डिवीजन में कितना डर से रास्ता है। कितना फैमिली रहते हैं वहाँ पर? है ये बगान का डिवीजन है ना गाँव। कितना फैमिली रहते हैं वहाँ पर? हाँ, नहीं ज्यादा होगा, यानी 100 घर, लगभग 100-150 घर। तो हम लोग को भी बहुत दिक्कत हो रहा है, डर से होता है, रात में नींद भी नहीं होता है, जोर से पानी आने से हम लोग को ऐसा लगता है कि बारिश आने से कब क्या होगा नहीं होगा। अभी भी हम लोग अपना काम में आए हैं, लेकिन छोटा छोटा बच्चा सब घर में है। अपना टाइम में तो हम लोग आ गए, लेकिन अभी छोटा बच्चा है, अभी वो पानी ऐसा बढ़ रहा है, कभी भी वो नदी में जा सकता है बच्चा, उसका रिस्क कौन लेगा? जब जाग कुछ भी हो सकता है। तो ये सब बहुत बात है, बहुत डर लगता है, रात में नींद भी नहीं आता है कि बारिश आने से हम लोग का क्या होगा नहीं होगा। अभी हम लोग का बगान भी आधा चला गया, इसलिए बांध को जल्दी ही बांधे और जल्दी ही ये बांध को बांधने का कोशिश कीजिएगा। राज्य में सरकार परिवर्तन हुआ, नया सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? नया सरकार से यही उम्मीद है कि हम लोग नए सरकार से यही उम्मीद है कि हम लोग का जो अभी दिक्कत है, असुविधा है, हम लोग का बगान जा रहा है, अगर बगान भी जाएगा तो हम लोग अभी लेबर सब कहाँ कमाने जाएंगे? आधा तो चल ही गया, और अभी सब हम लोग का अभी वो जाने वाला है, रात में सोने में भी डर लगता है। अभी छोटा बच्चा सबको भी छोड़ के आता है, वो लोग भी नदी सामने है, चला जाएगा, वो सबका भी रिस्क ले। तो जल्द से जल्द बांध को बांधे और जो हम लोग का असुविधा है वो जल्दी ठीक करे। अभी तक तो बरसात शुरू नहीं हुआ है, अभी कैसा पानी है नदी में? अभी भी बहुत अभी इधर पानी नहीं आने से ऊपर आता है, ऊपर से आने से बहुत हो जाता है। क्या नाम है दीदी आपका? आपका नाम? हाँ, सनियरी। हम
हम लोग का बीते जो 2025 5 अक्टूबर को जो सुभाषिनी बागान में जो तुलसा नदी में जो बाढ़ आया था, उस टाइम में हम लोग का सुभाषिनी चाय बागान का 100 एकड़ जमीन बहुत सा नुकसान हो गया। और हम लोग का जो हम चाय श्रमिक इधर उधर सब हो गए, क्योंकि भटक गए थे, क्योंकि गांव में पूरा पानी घुसने के कारण हम लोग को रहने के लिए खाने के लिए बहुत दिक्कत हो गया था। और बांध इतना सारा टूट गया जो कि कहने का लायक नहीं है। लेकिन हम लोग का बीच में टीएमसी का सरकार ममता दीदी थी, वो आके देख के गई, और बीजेपी के नेता सब भी आके देख के गए, लेकिन देख के उन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो लोग को हम लोग उस दिन भी रिक्वेस्ट किए कि जल्द से जल्द ये बांध को बनाना चाहिए, तो अभी तक बांध क्यों नहीं बन रहे हैं? हम लोग अगर यदि बांध नहीं बनेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इतना सारा चाय के श्रमिक है, अगर चाय बागान ही खत्म हो जाएगा तो हम काम करने के लिए कहाँ जाएंगे? हम लोग बाल बच्चा के लिए रोजी रोजगार कहाँ से लाएंगे? उन लोग को रोटी कपड़ा मकान कहाँ से लाएंगे? अगर यदि इसके लिए अभी जो सरकार चल रहा है, कि हम लोग का शुभेंदु अधिकारी, हम लोग का कहना है कि शुभेंदु अधिकारी हम लोग का आवाज़ को जल्द से जल्द सुने और ये बांध का काम जल्द से जल्द करने का अनुमति करे और कोशिश करे, ताकि आने वाला जो अभी जुलाई और अगस्त का सामने महीना में ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होता है, इसमें से बहुत ज़्यादा हम लोग का तुलसा नदी में बाढ़ आता है। और अभी तक जून ही महीना चल रहे हैं, फिर भी हम लोग का चाय के बागान में तुलसा नदी का पानी पूरा कहर के तरह बह रहे हैं। और हम लोग का आउट डिवीज़न है, उसके सामने भी आउट डिवीज़न के श्रमिक सबको भी दिक्कत हो रहे हैं। जो लोग हम लोग का सुभाषिनी टी गार्डन के ही श्रमिक है, वो लोग को बहुत दिक्कत हो रहे हैं। जल्द से जल्द ये बांध को बनाना चाहिए और सरकार को हम लोग से रिक्वेस्ट है, जो कि हम लोग का जो 2025 5 अक्टूबर के दिन अभी 7-8 महीना से ज़्यादा हो गए, अभी तक क्यों नहीं हुआ? रास्ता का काम हुआ लेकिन बांध का काम क्यों नहीं हुआ? इससे हम लोग जानना चाहते हैं। जैसे कि तंडू में हुआ और बामनडंगा में हुआ, सब जगह में तो बांध बन गए और हम लोग का सुभाषिनी में क्यों नहीं हुआ है? इसके लिए हम लोग सरकार से ये हम लोग आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, जो कि हम लोग का बांध जल्दी से जल्द बने और हम लोग का और जितना जल्दी हो सके बांध को जल्दी बनाने का कोशिश करें, क्योंकि हम लोग नहीं तो बाढ़ के में सब प्रभावित होकर हम लोग कहाँ जाएंगे? और सब और रोड हम लोग तो चाय श्रमिक का अगर कुछ चारा नहीं है हम लोग का जीने खाने का, तो हम लोग का इससे और कुछ भी कर सकते हैं। जो हो सके तो हम लोग सरकार के अनुरोध करते हैं, रोड ब्लॉक भी कर सकते हैं या तो इससे बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का तो कोई उपाय भी नहीं है। रोजी रोजगार हम लोग का चाय श्रमिक का यही है, चाय का खेती है। चाय का खेती तो ऐसे ही 100 एकड़ चला गया। अब मालिक का जो थोड़ा बाकी है उसको भी हम लोग अगर नहीं बचा पाएंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ और कमाएंगे कहाँ और खाएंगे? आपका नाम? मेरा नाम निर्मला राजगौड़, मैं सुभाषिनी की श्रमिक चाय